ये बाप तो ऐसा बाप है मनुष्य सृष्टि का, और वो माता भी ऐसी माता है जिसके अंदर ये श्रेष्ठ भाव पनपता है, श्रेष्ठ संकल्प। क्या? वरों शंभु न तो रहूं कुंवारी। पूर्व जन्म में भी सती के रूप में उसका गायन है। सती कहा ही जाता है सत्य को धारण करने वाली, और सत्य एक ही होता है, दो सत्य नहीं हो सकते। तो षष्ठ रूपी रंगमंच पर जो एक आत्मा सत्य का 100% जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी है, उसी आत्मा को पति के रूप में वो वर्ण करती है, किसी दूसरी आत्मा को वर्ण नहीं करती। इसलिए अव्वल नंबर सती पार्वती को कहा जाता है। वही आत्मा है जो 100% सारी दुनिया को इस भव सागर से पार लगाने के लिए अव्वल नंबर निमित्त बनती। ब्राह्मणों की दुनिया में जब वो निकलती है बाप की सहयोगिनी बनकर, जीवन संगिनी बनकर, तो बाप की राजधानी संपन्न बन जाती है। राजधानी माने राजा की धारणा शक्ति। ऐसी धारणा शक्ति अव्वल नंबर की कि जब वो निकलती है तो संसार की सबसे सशक्त राजधानी तैयार हो जाती है। और चुटकियों में इस ड्रामा का अंत हो जाता है। जो बोला है पहली अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो निकलती है और अंत में पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। कब निकलती है? अंत कब? जब मनुष्य सृष्टि के बाप का पुरुषार्थ का अंत होता है, पुरुषार्थ परिपूर्ण स्टेज को पहुंचता है। कैसी परिपूर्ण स्टेज? जिस आत्मा की पूर्णता की स्टेज में आत्माओं का बाप और बाप का बड़ा बच्चा अव्वल नंबर की आत्मा दोनों एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए बोला है ब्रह्म वाक्य, क्या बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। शिव बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं उस लिंग रूप में, निराकारी स्टेज में, क्योंकि बच्चा ही बाप समान बन जाता है। और 5 तत्वों का संघात रूप वो सार, जिसे प्रकृति का सार कहा जाए, जिस सत्व का सार का कभी नाश ही नहीं होता, जो प्रकृति जब विकराल रूप धारण करती है साकार रूप में, जगदम्बा के रूप में, तो सारी सृष्टि का विनाश करने के निमित्त बन जाती है। उसको टाइटल मिलता है असुर संहारिणी।
कलयुग के अंत में सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है, सब असुर बन जाते। उन सब असुरों का विनाश अर्थात उनके शरीरों का विनाश कर देती। आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं।